गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग एज एन इंट्रोडक्शन। सो ब्रांचेस मींस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरह की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी है, तो उसी बेसिस पर अकाउंटिंग की ये ब्रांचेस बना दी गई हैं। तो क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग है या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? The accounting which is done by the business enterprises to know about the profit and loss and the financial condition. It means क्या है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समरी तैयार करके प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज बेसिकली डन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो 11th क्लास में हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर फोकस किया गया है कॉस्ट। इट मींस क्या है कि अकाउंटिंग करना है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का। इट मींस एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है, उस कॉस्ट एलिमेंट का एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, क्लासिफिकेशन है, समरी है। सो दैट इज फुली डिवोटेड टू द कॉस्ट, तो इसीलिए इसको बोला गया है कॉस्ट अकाउंटिंग। So the cost accounting, the accounting which is done to know exactly about the cost of the product. For example, अगर कोई वॉच मेकिंग कंपनी है तो वॉच बना रही है, तो वॉच बनाने में कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स है, उनका एक प्रॉपर अकाउंटिंग कर लेना, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। Third branch of accounting is management accounting, which is very much important. Management is the most important element in the business organization. They manage the whole business activities. अब उन्हें मैनेज करने के लिए they need certain financial information, and all those information will be received through the accounting process. So इसीलिए the accounting which is primarily devoted to get the information for the management is known as management accounting. So accounting which is done to give information to the management for decision about business activity, means managers को डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। तो उन बिजनेस एक्टिविटी के डिसीजन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, दैट वी गॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ये है हमारे 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज information to interested party. It means the party involved to get the useful information from the accounting. अब अकाउंटिंग जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब है? मींस द अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच हेल्पफुल टू टेक डिसीजन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंटरेस्टेड पार्टी है। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स and second one is external user. It means why these users require these information, it is very much important. So internal users में हमारे पास ओनर है, मैनेजमेंट टीम है, एम्प्लॉइज हैं। all those members are interested to get the useful information for their decision making. So that is why the accounting is helping to provide information to these users. So owner wants to get the information about how their fund is invested in the business and what returns they are getting. Management interested to get the information from accounting to make decision in the future. An employee is also wants to know about the profit earning capacity of the company so that they can easily know about how the company is going to pay their salary, reason and other benefits. On the other hand, external user वो होते हैं जो बिजनेस से आउटसाइड में होते हैं और उनका कोई ना कोई स्टेक होता है बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। So they also wants to get the information about the profitability, financial condition. Customer also know about how the company is getting the profit and what kind of a quality of the product is given to the customers. Government is basically interested to get the information about the accounting income so that they can calculate the tax. Banker wants to know about the solvency position, financial position, profitability. क्यों? क्योंकि बैंकर जो होता है वो लोन को प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए उन्हें पता लगाना है कि हमारे कंपनी जो है जिनको हम लोन दे रहे हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी है। रिसर्चर, इट मीन्स अकाउंटिंग में रिसर्च की जाती है, तो अकाउंटिंग डेटा को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जिन्हें अकाउंटिंग के थ्रू काफी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं। क्रेडिटर कौन है? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, सप्लायर भी वही है। तो अगर
उनके पैसे को अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पर वो हमें उधार नहीं देने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट। इट मींस अकाउंटिंग के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन में क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। इट मींस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो काफी ट्रू और फेयर होना जरूरी है। देन द कंपनी कैन डिपिक्ट्स द ट्रू और फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। तो इसमें सबसे पहली क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, दैट इज रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी। इट मींस जो भी इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से ले रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। अब ये रिलायबल वर्ड का मतलब क्या है? It means information should be reliable when information can be verified from the source document. It means accounting में जब हम transactions and events को record करें तो उसको record करने के लिए हमारे पास relevant evidence या documents होना जरूरी है। तभी हम ये मान सकते हैं कि that information is quite reliable to the users. तो first qualitative aspect क्या है कि accounting information should be reliable, mean it can be verified from the source document. The next qualitative feature is relevance, means relevant. अब ये relevance क्या है कि information should be relevant or significant to the business. Irrelevant information should be ignored. It means क्या है कि accounting के through वही information हमारे पास आनी चाहिए या वही information record होनी चाहिए जो एक business के लिए काफी relevant और significant है। अब जो business के लिए relevant ही नहीं है वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज अगर बिजनेस परचेज कर रहा है मटेरियल, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, सो दैट इज रेलेवेंट टू द बिजनेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर बिजनेस का ओनर अपने घर के लिए चीजें खरीद रहा है, सो दैट इज नॉट रेलेवेंट टू द बिजनेस। So only accounting should provide the relevant information which is significant or which is important to the business for taking their decision. So third quality is comparable. Third quality is comparable. जो भी accounting information हम ले रहे हैं थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल मींस जिसका कंपैरिजन किया जा सके। सो कंपैरिजन कब पॉसिबल होता है? जब सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए ईयर टू ईयर। सो इंफॉर्मेशन शुड बी कंपैरेबल with other business या with their own business with two different period of time. Next is understandable. जितनी भी ये इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं अकाउंटिंग के थ्रू, दे शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, दे शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इजी टू अंडरस्टैंड कब होगा? व्हेन वी प्रेजेंटिंग आवर रिकॉर्ड्स और डेटा इन अ समरी फॉर्म एंड देन वी आर मेकिंग एनालिसिस, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस वी आर प्रोवाइडिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स टू द यूजर। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिलायबल होना जरूरी है, रेलेवेंट होना जरूरी है, कंपेरेबल होना जरूरी है, अंडरस्टैंडेबल होना जरूरी है। ये था हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th अकाउंटिंग एज एन इंट्रोडक्शन. So I hope this video will be very useful to all of you and you will be easy to crack the MCQs based question related to this particular chapter. Till then, take care. Goodbye.